हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। टुडे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सेकंड पोएम of Flamingo book. The poem is An Elementary School Classroom in a Slum. About the poet पढ़ेंगे। Stephen Spender was an English poet. Stephen Spender एक इंग्लिश पोइट थे एंड एन एसेइस्ट और एक एसेइस्ट थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री। उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को बिना डिग्री प्राप्त किए छोड़ दिया था। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930 और वो 1930 में बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. स्पेंडर ने जो है पॉलिटिक्स में जो है उनकी बहुत रुचि थी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट एंड पेसिफिस्ट और उन्हें अपने आप को एक सोशलिस्ट घोषित कर दिया था एंड ए पैसिफिस्ट और एक जो है पैसिफिस्ट मतलब कि एक शांतिवादी घोषित कर दिया था। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो जो स्पेंडर के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं इंक्लूड उनमें शामिल हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये बुक्स उनकी शामिल हैं, जो भी उनने बुक्स लिखी हैं उनमें ये बुक शामिल है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में he has concentrate on themes of social injustice. He has concentrate उन्होंने जो है ध्यान दिया है on themes of social injustice. Social injustice जो सामाजिक अन्याय है, ठीक है ना, उस पे ध्यान दिया है। एंड क्लास इनइक्वलिटीज और जो सामाजिक असमानताएं हैं उन पे ध्यान दिया हुआ है। ठीक है, बिफोर यू रीड पढ़ेंगे। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? क्या आप कभी एलिमेंट्री स्कूल गए हैं या आपने कभी एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम किसी झुग्गी झोपड़ी में किसी एलिमेंट्री स्कूल को देखा है? व्हाट डज इट लुक लाइक? ये किस किस समान दिखता है, कैसा दिखता है? चलो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Far, far from gusty waves. गस्टी वेव्स का मतलब है, जो गस्टी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा। गस्टी वेव्स, यहाँ पर गस्टी वेव्स का मतलब है एनर्जेटिक वेव्स, जो ऊर्जावान वेव्स हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, उनसे बहुत दूर। दी चिल्ड्रंस फेसेज, इन बच्चों के फेसेज हैं, इन बच्चों के चेहरे जो है ऊर्जा से बहुत दूर है। ठीक है ना, बहुत ही जो है गस्टी वेव्स से बहुत दूर है। ठीक है, एनर्जी से, ऊर्जा से बहुत दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स, इनके फेसेज कैसे हैं? जैसे कि रूटलेस वीड्स होते हैं, जो जो है जंगली घास होती है वीड्स, ठीक है ना, रूटलेस है वो, अर्थात जड़हीन। जो जंगली घास है इनमें जड़ नहीं है, अर्थात जो जो कुपोषित हैं, जिनको पोषण नहीं मिल रहा है, उनके समान इनके फेसेज हैं, ये बच्चे हैं उनके समान। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, तो पैलर का मतलब है जो अर्थात जो पीलापन, जो पेल मतलब जो वीकनेस है, पैलर का मतलब वीकनेस से मतलब है इसका। तो द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, जो उनके वीक चेहरों पर, जो कि पीले पड़ गए हुए चेहरे, जो उनके दुर्बल चेहरे हैं, उन पर उनके बाल जो है बिखरे पड़े हैं। ठीक है ना, द हेयर टॉर्न राउंड, बाल उनके बिखरे पड़े हैं।
अर्थात वो अनकॉम्ड है, उन पे जो है कंघी नहीं की गई हुई है, ऐसे ही वो बिखरे पड़े हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की है जिसने अपने हेड को, अपने सिर को जो है झुका रखा है ना? हम ये कह सकते हैं कि जो है लज्जा से या फिर अपनी वीकनेस से उसका सर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक पेपर की तरह लगने वाला लड़का, एक पेपर के समान पतला या तो पतला लगने वाला लड़का विथ रेड आईज, जिसकी आंखें चूहे की आंखों के समान है, अर्थात कुछ खोजती हुई आंखें, ठीक है ना? द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, द स्टंटेड मतलब अंडर डेवलप्ड, जो अविकसित है, अविकसित अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, उनकी जो अर्थात ट्विस्टेड बॉन्स, एयर का मतलब होता है विरासत, ठीक है ना? जो दुर्भाग्यशाली जो विरासत में उसको मिला हुआ है, ट्विस्टेड बॉन्स मिली हुई है, ठीक है ना? अपने पूर्वजों से, अपने जो है एंसेस्टर से, अपने फादर से उसको मिली हुई है, ठीक है ना? रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नाल्ड डिजीज, और जो है अपने पिताजी से मिली हुई जो क्या कहते हैं, जो एक जेनेटिक जो डिजीज है, ग्नाल्ड का मतलब भी होता है ट्विस्टेड, रफ ट्विस्टेड होता है, अर्थात जो अर्थात जो उसकी हड्डियों का रोग है उसके पिताजी को, जो उनके पिताजी को हड्डियों का रोग था, उसको दोहराना। रिसाइक्लिंग का मतलब होता है दोहराना, अपने फादर्स की जो जो उनके जो रोग हैं उनको वह दोहरा रहा है। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, और वह अपने डेस्क से अपने लेसन को दोहरा रहा है, ठीक है ना? एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, उस डिम क्लास जिसमें मतलब रोशनी नहीं है, जो अंधेरी क्लास है, मंद रोशनी है जिसमें, उसके पीछे से, ठीक है ना? उसके पीछे एक लड़का बैठा हुआ है, अन्य दूसरा लड़का बैठा हुआ है, वन अननोटेड, जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। स्वीट एंड यंग, वह स्वीट है और यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें जो है एक स्वप्न देखती हैं, एक स्वप्न में जीती हैं। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, स्क्वेरल्स की गेम के स्वप्न में जीती हैं, अर्थात गिलहरी का के गेम को देखती है, ठीक है ना? गिलहरी भी क्या होती है, बहुत एनर्जेटिक होती है ना? उसके गेम्स को देखती है। इन ट्रीज रूम, कहाँ पे? अर्थात जो पेड़ों में जो जिसमें गिलहरी रहती है, उसमें, गिलहरी के घर में। अदर देन दिस, अर्थात इससे दूसरी चीज, जो क्लासरूम में वो चीज देख रहा है उससे वो अन्य चीज देख रहा है, ठीक है ना? क्या देख रहा है? गिलहरी का गेम देख रहा है, ठीक है ना? अगला पैरा पढ़ते हैं, अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट dawn, ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, सॉर क्रीम वॉल्स का मतलब होता है, सॉर का मतलब खट्टा होता है, अर्थात जो क्रीम वॉल्स है, जो सफेद, जो कहते हैं सफेद वॉल्स हैं, ठीक है ना? जो क्रीमिश वॉल्स हैं, ठीक है? ऑन सॉर क्रीमिश वॉल्स, अर्थात जो सॉर का मतलब खट्टा है, अर्थात वो बहुत ही बेकार जो हो गई हैं वॉल्स, उन पर डोनेशंस, जो डोनेशंस में जो बनाई गई हैं, डोनेशन से जो बनाई गई हैं, ठीक है ना? जैसे जिसमें कि उस दीवार में शेक्सपियर्स हेड, जो शेक्सपियर्स का उसमें चित्र लगा हुआ है, जो कि डोनेशन से जो है उसमें लगाया गया है, किसी ने दान दिया गया है, ठीक है ना? क्लाउडलेस एट डाउन, और उसमें ऐसे चित्र लगे हैं बिल्कुल डॉन, बिल्कुल जो है शाम के समय का चित्र, जिसमें कि आसमान बिल्कुल क्लाउडलेस है, ऐसे चित्र लगे हुए हैं। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और ऐसे जो है डोम मतलब गुंबद होता है, एक गुंबद की आकृति के घर बने हुए हैं, जिनके घरों के ऊपर जो है गुंबद बने हुए हैं। ऐसा जो है सिविलाइजेशन वाले जो जो सिटीज में जो है घर बने हुए हैं, इस प्रकार के चित्र उसमें लगे हुए हैं। बेल्ड फ्लावरी और टायोलीज वैली, और जो है बिल्कुल कैसे हैं बेल्ट, उसमें क्या कहते हैं, बेल्ट अर्थात उसमें घंटियाँ लगी हुई हैं, ठीक है ना? सिटीज़ के ऊपर जो वो बने हुए हैं, जो कहते हैं घर बने हुए हैं सिटीज़ में, फ्लावरी हैं। और टायरोलीज वैली, जो ऑस्ट्रेलिया में एक वैली है, ठीक है ना? उसके चित्र हैं, ठीक है? ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्थ,
और उसमें ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ है। ओपन हैंड का मतलब होता है एक लिबरल, अर्थात एक मतलब उदार मैप। कहने का मतलब है कि उसमें ऐसा मैप लगा हुआ है जिसमें कि सब कुछ पूरे संसार का चित्र है, ठीक है? अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि इसके संसार को दिखाता है, अर्थात वह पूरे संसार को दिखाता है। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, ठीक है? इन बच्चों के लिए दीज विंडोज देयर वर्ल्ड, इनके संसार हैं, नॉट दिस मैप, यस यह मैप इनका संसार नहीं है, बल्कि इनकी इनको विंडोज हैं, जो इसके जो इनके क्लासरूम में विंडोज लगी हुई हैं, वो क्या है? इन बच्चों का संसार है, न कि ये मैप है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, जहाँ पर इनका जो पूरा फ्यूचर है पेंटेड विथ ए फॉग, अर्थात एक फॉग मतलब धुंध से पेंट है, अर्थात धुंध से रंगा हुआ है, ठीक है ना? और नैरो स्ट्रीट, और जहाँ पर ये बच्चे हैं एक स्लम एरिया में है, वहाँ पे नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लेड स्काई, वहाँ पे नैरो स्ट्रीट्स हैं जो बिल्कुल सील्ड हैं, ठीक है ना? अर्थात बंद हुई हैं इन विथ अ लेड स्काई, और ऐसे स्काई पे जो लेड स्काई है, अर्थात जो ऐसा वहाँ पर ऐसा आसमान दिखता है बिल्कुल जैसे कि शीशे वाला आसमान, ठीक है ना? व्हाइट आसमान, मतलब ब्लू स्काई नहीं दिखता है वहाँ पे, बिल्कुल धुंधलाहट है, ठीक है ना? बिल्कुल बहुत संकीर्ण गलियाँ हैं, नैरो स्ट्रीट्स हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो कि रिवर्स से बहुत दूर हैं, ठीक है? रिवर्स का मतलब यहाँ पर जो है स्वतंत्रता भी है, फ्रीडम से मतलब भी है, जो कि उनकी फ्रीडम से बहुत दूर है कि रिवर्स जो है स्वतंत्र बहती हैं। केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो केव्स मतलब जो समुद्रों में एक जो है एक जो स्ट्रिप होती है, जो अर्थात स्ट्रिप होती हैं जो समुद्र के बीच में, जो लैंड की स्ट्रिप होती हैं, जो अर्थात एक एरिया होता है, भूमि का एक एरिया होता है, एक कतार में जो है एक स्ट्रिप, एक जो है वो बीच में जो है एक बीच में एक लैंड की आकृति होती है, एक भूमि होती है बीच में, ठीक है ना? एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और कहाँ-कहाँ? फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो कि शब्दों की चमक से भी बहुत दूर है, अर्थात उनको जो है शब्द तो मतलब ज्ञान नहीं मिल पाता है, और जो है रिवर्स और केव्स से बहुत दूर है, ऐसी गलियों में वो बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है पोएट हैं, वह जो है उन बच्चों की दुर्दशा को दिखाता है, उन बच्चों की जो अर्थात जो फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में, वो जो बच्चों को बिल्कुल ज्ञान नहीं मिलता है वहाँ पे, वो बच्चे बिल्कुल अंधेरी गलियों में रहते हैं, और जो उनका संसार एक ऐसा है बिल्कुल धुंधलाहट से भरा हुआ है, ठीक है ना? अंधकारमय जीवन जी रहे हैं। उन बच्चों की दशा को, उनकी कमज़ोरी को, उनकी अज्ञानता को यहाँ पर पोएट उनका वर्णन करते हैं। इन 2 पैराग्राफ्स में, 2 स्टैन्ज़ाज़ में हमने जो भी पढ़ा, यहाँ पर पोएट जो है इन बच्चों के बारे में बता रहा है कि ये किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार से वो स्कूल उनके बने हुए हैं, है ना? और किस प्रकार से उनके अंदर ऊर्जा नहीं है ना? वो जो है रूटलेस वीड्स की तरह क्या कहते हैं वो, ठीक है ना? जैसे कि रूटलेस वीड्स से मतलब जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना? जिनको जो चीज़ जो कि बिल्कुल अर्थात फेंक दिए जाते हैं, है ना? जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे प्लांट्स की तरह उनको बताया गया है कि वो बच्चे जिनका पोषण नहीं हो पा रहा सही ढंग से, है ना? और जो अपने बालों में कंघी तक नहीं कर सकते, जिनके बाल बिखरे हुए हैं, है ना? उनका सिर सिर झुका हुआ है और बिल्कुल दुर्बल है, ठीक है ना? अर्थात जिनको जो है सही पोषण नहीं मिल पाता है, इस प्रकार के बच्चे हैं, है ना? उनके लिए जो जो भी चीज़ें वहाँ स्कूल में जो है, जो डोनेशन में दी गई हैं, जो उनके दीवारों पर लगाई गई हैं, ठीक है ना? वो जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, वो बिल्कुल भी उन बच्चों के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है? बच्चों आज इतना ही करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो स्टेंजा है इसमें, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय। इसका अध्ययन करें, ठीक है? थैंक यू।